नमस्कार। आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामना। आज का विषय है योग का असली रहस्य, पतंजलि योग सूत्र। इनका जो जन्म था पतंजलि ऋषि का लगभग ईसा पूर्व शताब्दी 200 BC के आसपास हुआ था। तो उस समय इन्होंने ये ग्रंथ लिख गए समाज की भलाई के लिए। थोड़ा सा मैं उसको आपको बताता हूँ। भारतीय दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें योग के सिद्धांतों को 195 सूत्रों में संक्षेप में बताया गया है। इसके 4 भाग में विभाजित किया गया है। इसके 4 भाग हैं। नंबर 1 है समाधिपाद, नंबर 2 है साधनापाद, नंबर 3 है विभूतिपाद, नंबर 4 है कैवल्यपाद। जो समाधिपाद है उसमें योग चित्तवृत्ति निरोध, योग मन की चंचल वृत्तियों को रोकने वाला है। सदा दृष्टा स्वरूपेण स्वस्थानम, तब आत्मा अपने वास्तविक रूप में स्थित होती है। साधनापाद में है पाद, अष्टम योग, 8 अंगों का योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। विभूतिपाद में है योग अभ्यास के से प्राप्त होने वाली शक्तियों का वर्णन। मुख्य बात धारणा, ध्यान और समाधि मिलकर संयम कहलाते हैं। नंबर 4 है कैवल्यपाद, मोक्ष यानी मुक्ति और आत्मा की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानां प्रति प्रसव कैवल्यम, जब प्रकृति के गुण शांत हो जाते हैं तब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। योग सूत्र का सार, मन को नियंत्रित करना योग है। अभ्यास और वैराग्य जरूरी है। अष्टांग योग से वास्तविक उन्नति होती है। अंत में मोक्ष और कैवल्य को प्राप्त होता है। तो ये जो आज हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें दिया है ज्ञान, इसको प्रत्येक घर में प्रचारित करने के लिए मैं तो कहूँगा ये प्रत्येक कक्षा के एक छोटे से बच्चे से लेकर पूरे जवानों तक इसको फैलाया जाए और पतंजलि योग शिक्षा का एक पाठ्यक्रम स्कूलों में भी रखा जाए। एक आधे घंटे का जैसे पीटी होती है, हमारे हम जब पढ़ते थे तो पीटी होती थी, वहाँ हमें योग सिखाया जाता था वहाँ। और मैं जब पढ़ता था यहाँ एक दयानंद सरस्वती जी का जो आर्य समाज का एक शाखा चलती थी, यहाँ कचहरी थे हमारे डॉक्टर साहब, वो शायद अब रिटायरमेंट हो गए होंगे, सीओ बने यहाँ ताड़खेत में भी रहे। तो मैं 9-10 में पढ़ता था, मैं जाता था वहाँ तो लोग कहते थे ये आर्य समाज वाले। मैंने कहा आर्य समाज का मतलब जानते हैं आप? आर्य मतलब विद्वानों की सभा। आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी? 1857 में लगभग करी गई थी। 1857 शायद 1857 में स्थापना की गई थी। वेदों के अनुसार जीवन, सत्य, ब्रह्मचर्य और आत्मज्ञान पर जोर दिया गया था। तो ये जो हमारा ये आर्य समाज है, इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी। और मैं वहाँ जाया करता था। वो हमें गेम वगैरह जब होते थे स्कूल में तो उसके प्रमाण पत्र देते थे। और ताड़खेत में जो श्रद्धानंद मैदान है, फील्ड है हमारे विद्यालय का, उसका नाम भी उन्होंने रखा श्रद्धानंद मैदान, श्रद्धानंद मैदान। तो हम तो बिल्कुल जानते थे उनको। और अभी भी होंगे, वो जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। कच्चा आहार करते थे, कच्चा ही खाते थे, पका के नहीं खाते थे वो। तो उनकी बहुत बड़ी शिक्षाएं हम पर रही, प्रभाव रहा। और योग पतंजलि योग मैंने वहीं देखा ये ग्रंथ। तो मुझे याद आई शायद इस पर कुछ बोलना चाहिए, तो मैं आज आप लोगों को ये बताया है। आप लोग बहुत उसको देखें और उसका योग करें। यम अपने शरीर को साधना होता है, इस दूसरे को कष्ट देने का कोई सवाल ही नहीं होना है।
जीव प्राणी मात्र किसी को अपनी वाणी से, अपने कर्म से किसी को वो नहीं करना है, उसको दुखी नहीं करना है, सुख देना है उसको। इसको यम यम नियम कहते हैं, यम। और नियमों में रहना, नियम तो सरकारों ने भी बना रखे हैं, उन नियमों में भी रहना पड़ता है। अगर नहीं रहेंगे तो हमें हानि पहुंच जाएगी। तो इसलिए धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, जो आहार लेते हैं उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, उसका असर हमारे शरीर पर क्या पड़ेगा। तो ये चीज़ें सब देख के सब, तभी हमें जीवन सफल होता है और दूसरों के लिए काम करना होता है। ये वीडियो आज लंबी हो जा रही है, मेरे को लग रहा है। आप लोग देखिएगा, अगले दिन मैं फिर आऊँगा। आप लोग जो भी कमी होंगी मेरे को बताना, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। हिंदी में ही बताना, आप, मैं इंग्लिश वालों को उत्तर ही नहीं दूँगा। आता है मेरे को, लेकिन मैं वहाँ मौन रहूँगा। अपनी भाषा पहाड़ी में बोलो आप, मैं पहाड़ी में बोल सकता हूँ, आप उसमें भी मेरे को बात कर सकते हैं। और मैं अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करूँगा। हमारी हिंदी हमने वही पढ़ रखा है और तो काम भी किया, इसलिए आप मेरे को हिंदी में कमेंट करें और मैं अच्छा लगेगा। आप धन्यवाद आप सबका। ये दृश्य देख लीजिए आप थोड़ा सा। आज मौसम बहुत अच्छा है, क्लियर दिख रहा है।